घर में पानी के काम आने वाले ड्रम की एक ऐसी खौफनाक कहानी भी हो सकती है, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ये कहानी मेरठ के एक घर की है जिसमें पति, पत्नी और प्रेमी है। और उसके प्रेमी का कहना था कि छाती पर चाकू रखकर पहले तुम वार करोगी, मैं कलाइयां काटूंगा और गर्दन काटूंगा। यह पति का कत्ल नहीं, इंसानियत का कत्ल है और इसको नाम दिया गया वध का। साल 2016 सौरभ नाम का एक लड़का जो कि मर्चेंट नेवी में काम करता था, उसे एक लड़की पर दिल आ जाता है। वो लड़की जिसका नाम मुस्कान था वो भी सौरभ के करीब आने लगती है और जब उसने सौरभ की लाइफस्टाइल और प्रोफाइल को देखा तो उसने भी सौरभ से प्यार करने के लिए हाँ कर दी। दोनों इतना आगे बढ़ चुके थे कि दोनों आपस में शादी करना चाहते थे, लेकिन सौरभ के घर वाले इस शादी से बिल्कुल तैयार नहीं थे। लेकिन जब प्यार सर पर चढ़ा हो तो क्या ही दिखता है, सब धुंधला ही दिखता है। सौरभ ने उस लड़की से आखिरकार सबकी नजरअंदाजी करते हुए शादी कर ही ली और शादी के कुछ महीनों बाद सौरभ वापस लंदन चला जाता है क्योंकि उसके मुताबिक उसकी पोस्टिंग लंदन में ही थी। जब सौरभ कुछ महीनों बाद वापस आता है तो मुस्कान को पता चलता है कि ये मर्चेंट नेवी में नहीं बल्कि कुछ और काम करता है। ये झूठ उसने मुस्कान से बोला था। 2019 में सौरभ और मुस्कान के यहाँ एक बिटिया जन्म लेती है। पहले तो सौरभ के माता पिता से सौरभ ने आना जाना तोड़ दिया था, लेकिन जब इनकी बेटी होती है तो माता पिता का आना जाना वापस से शुरू हो जाता है। सौरभ घर वालों से अलग एक किराए के मकान में रहता था और वैसे भी वो 8 से 9 महीने लंदन रहता था और 3 से 4 महीने घर पर रहता था। इधर मुस्कान अकेली घर पर रहती थी और मुस्कान की मुलाकात एक लड़के से होती है जो उसके पड़ोस में रहता था। इस लड़के का नाम साहिल था। इन दोनों में धीरे धीरे दोस्ती बढ़ने लगी, आना जाना भी बढ़ने लगा। इनका मिलना जुलना बहुत जल्द ही बढ़ने लगा और 1-2 बार तो मकान मालिक ने भी इन दोनों को नशे के हालात में एक दूसरे के साथ देखा था। कुछ महीनों बाद जब सौरभ लंदन से लौटता है तो उसका मकान मालिक उसे बताता है कि तुम्हारी पत्नी मुस्कान से एक लड़का साहिल जो यहीं पास में रहता है अक्सर मिलने आता है और काफी देर तक रुकता है। कई बार तो मैंने उन्हें शराब पिए हुए भी देखा है। इतना सुनकर सौरभ को अपनी पत्नी पर शक होता है और वो अपनी पत्नी का फोन चेक करता है। उसमें चैट पढ़ता है, उसे समझ आ जाता है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है। सौरभ अपनी बीवी मुस्कान से बात करता है, उसे समझाता है और उसको बोलता है कि ये सब चीज़ें अभी भी छोड़ दो, लेकिन मुस्कान को एक अलग ही नशा चढ़ा होता है साहिल का। वो नहीं समझती इस बात को कि इन दोनों का अलग हो जाना ठीक है। वो उल्टा सौरभ से झगड़ती है और उसको तलाक की धमकी दे डालती है और फिर इस झगड़े में सौरभ भी मुस्कान को तलाक देने के लिए बोल देता है कि ठीक है हम अलग हो जाते हैं। इन सब चीज़ों के बावजूद भी सौरभ को लंदन वापस जाना पड़ता है, लेकिन सौरभ इस बार 1.5 से 2 साल के लिए पूरा गया। वो वापस आता है 2025 में। इधर सौरभ लंदन में था और इधर मुस्कान और साहिल का रिश्ता एक अलग ही लेवल पर आ चुका था। एक दिन साहिल ने मुस्कान से कहा कि तुम एक काम करो कि सौरभ को तलाक दे दो और अगर तलाक से बात ना बने तो उसका वध कर दो। ये लड़का साहिल अंधविश्वासी किस्म का इंसान था और ये एक दावा भी करता था कि ये अपनी मरी हुई माँ से फोन पर बात करता है, चैट करता है। 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन था, लेकिन सौरभ अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने लंदन से आने का फैसला किया। सौरभ ने मुस्कान को बताया कि मैं 24 तारीख को लंदन से भारत आ जाऊंगा और तुम्हारा जन्मदिन एक साथ ही मनाएंगे। सौरभ के आने की बात मुस्कान ने साहिल को बताई। इन दोनों ने बैठकर तभी प्लान बनाया कि जैसे ही सौरभ आएगा इसको उसी दिन मार देंगे। इन दोनों का प्लान ये था कि सौरभ की ड्रिंक में एक नशीली दवा मिलाएंगे और जब वो बेहोश हो जाएगा तो सौरभ को मौत के घाट उतार देंगे। लेकिन इस प्लान को सक्सेस होने से पहले ही हुआ कुछ उल्टा। दरअसल सौरभ आया, सौरभ ने जन्मदिन भी मनाया, लेकिन उसने वो शराब पीने के लिए मना कर दिया। इनके इरादों पर पानी फिर गया। अब मुस्कान और साहिल का प्लान फेल हो गया था और सौरभ बच गया। लेकिन अगले दिन मुस्कान और साहिल दोनों मिलते हैं और बात करते हैं कि अब क्या किया जाए। तो उन्होंने मौत की अगली तारीख चुनी, 3 मार्च। सौरभ और मुस्कान की बेटी जो 2nd क्लास में पढ़ती थी उसका 3 मार्च को एग्जाम था और प्लान के मुताबिक 3 मार्च को ही एग्जाम के बाद मुस्कान अपनी बेटी को अपनी माँ के पास भेजना चाहती थी, इसलिए अगला प्लान 3 मार्च को ही चुना गया। तारीख आती है 3 मार्च और प्लान के मुताबिक मुस्कान अपनी बेटी को अपनी माँ के घर छोड़ आती है और जैसा कि साहिल ने उसको समझा रखा था, मुस्कान अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देती है। दरअसल सौरभ को कोफ्ते की सब्जी बहुत अच्छी लगती थी और मुस्कान ने सौरभ को झांसा देते हुए कहा कि बहुत दिन हो गए, आज हम साथ में खाना खाएंगे और सब्जी तुम्हारी फेवरेट बनेगी। 3 मार्च रात के 9:30 सौरभ खाना खाता है और खाने में बेहोशी की दवाई मिला दी जाती है। धीरे धीरे सौरभ अपना होश खो रहा था
और धीरे धीरे वो बेहोशी की गहराइयों में जा रहा था। इतना देखते ही मुस्कान ने साहिल को फ़ोन करके बताया कि वो लगभग बेहोश हो चुका है। समय हो गया था 12 बजे। 12 बजे साहिल इनके घर पर आता है और ये अपना आगे का प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। अब दोनों के हाथ में चाकू था और मुस्कान साहिल से कहती है कि पहले तुम मारो। मुस्कान के मुताबिक साहिल थोड़ा सा अंधविश्वासी लड़का है, तो उसने कहा कि पहले तुम मारो, तुम पत्नी हो तो जो भी पाप पुण्य वाली बात है वो तुम पर नहीं लगेगी, इसलिए पहले तुम मारोगे और मैं तुम्हारी सपोर्ट करूंगा। मैं इसकी कलाइयाँ काटूंगा, गर्दन काटूंगा। मुस्कान चाकू से सौरभ की छाती पर वार करती है और सौरभ इतनी बेहोशी में था कि वो इसका विरोध भी नहीं कर सकता था। कुछ ही पलों में सौरभ दम तोड़ देता है। उसके बाद साहिल सौरभ की कलाइयाँ काट देता है और उसके सर को धड़ से अलग कर देता है। ये उसके अंग भंग काट कर बिल्कुल अलग कर कर इनके पास एक नीला ड्राम होता है, पानी वाला ड्राम। उसके अंदर इसके अंग को डालते हैं, फिर ऊपर से पानी डालते हैं और ऊपर से सीमेंट भी डाल देते हैं। इस हत्या को अंजाम देने के बाद ये लोग एक प्लान बनाते हैं जिसमें कि ये शिमला के लिए निकल जाते हैं, लेकिन इन्हें खबर नहीं थी कि सौरभ ने अपने घर पे भी बता रखा था कि मैं 25 तारीख को आ जाऊंगा। मुस्कान इतनी चालाक लड़की है कि उसने सौरभ के फ़ोन से उसके माँ बाप को मैसेज कर दिया कि हम लोग शिमला घूमने जा रहे हैं, बहुत दिनों बाद टाइम मिला है इसलिए हम शिमला जा रहे हैं। कई दिन हो जाते हैं जब मुस्कान और साहिल घूमते घूमते इनके लगभग सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। मुस्कान को पता था कि सौरभ के अकाउंट में 6 लाख रुपए हैं, लेकिन सौरभ के बिना वो निकाल कैसे सकती थी। तो मुस्कान ने यहाँ एक गलती करी, अपने मम्मी पापा के घर पर फ़ोन करके कहा कि सौरभ के अकाउंट से मैं 6 लाख रुपए निकालूं कैसे। तो उसके माता पिता ने कहा जब सौरभ तुम्हारे साथ है तो सीधा सीधा उससे मांग लो, तुम्हें निकालने की ज़रूरत क्या है। तब मुस्कान के मुंह से निकल गया कि माँ सौरभ तो नहीं है, सौरभ मर चुका है। इतना सुनकर उसकी माँ घबरा गई और वो समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि होली पर भी मुस्कान अपने घर नहीं गई थी। ये सब चल ही रहा था कि मुस्कान के घर वालों ने एक सही डिसीजन लेने की सोची, जिसमें कि वो सीधा थाने गए और उन्होंने अपनी बेटी की बताई हुई बातों को सभी पुलिस को बताया और पुलिस ने आगे जांच शुरू कर दी। और जब ये घर आते हैं तो इनके घर पुलिस आती है। पुलिस छानबीन शुरू करती है। पुलिस को एक नीला ड्राम मिलता है। ये ड्राम इतना भारी था कि मतलब किसी भी सामान को रखकर इतना वजन नहीं होता। पुलिस को एकदम से डाउट होता है। पुलिस इसको काटने का, तोड़ने का बहुत ट्राई करती है, लेकिन काफ़ी दिनों से जो सीमेंट था वो पत्थर हो चुका था और सौरभ के सारे अंग इसी सीमेंट के ढेर में बिल्कुल चिपक गए थे। और पुलिस ने इस ड्राम को मुर्दा घर ले जाने का निर्णय लिया। इतना सब होने के बाद जब सारी कहानी सामने आ ही गई थी तो मुस्कान और साहिल ने भी ये बात मान ली कि हाँ, उन्होंने हत्या की है सौरभ की। इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद जब साहिल से ये पूछताछ की गई तो उसका ये कहना था कि वो मुस्कान को पसंद करता था और वो मुस्कान को पाना चाहता था, उससे शादी करना चाहता था और मुस्कान को उसकी माँ भी पसंद करती थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। इससे पता चलता है कि साहिल कुछ अंधविश्वासी टाइप का इंसान था और इसलिए उसने इस हत्याकांड को वध का नाम दिया। और साथ ही साथ साहिल ने यह भी बताया कि उसको भड़काने में उस मुस्कान का भी हाथ था, जो माँ बनकर चैट में ये बताती थी कि ये लड़की अच्छी है, तुम्हें खुश रखेगी, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेगी। दोस्तों, जब पुलिस ने मुस्कान से पूछा कि जब सौरभ तुम्हें खुद से ही तलाक देना चाहता था तो तुमने उसकी हत्या क्यों की, तुम सौरभ को तलाक दे करके आसानी से साहिल से शादी कर सकती थी। इस पर मुस्कान का कहना था कि मैं साहिल से कभी शादी नहीं करना चाहती थी और ना कभी करती, बस एक साथी के तौर पर वो मुझे पसंद था और उसके साथ अच्छा वक्त गुजार रही थी। इस हत्याकांड ने वहाँ के लोगों को चौंका दिया और दिल दहला देने वाली इस खबर ने इंसानियत पर से भी सबका विश्वास उठाने में एक बार फिर से भूमिका निभाई। दोस्तों, आप इस हत्याकांड के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।